नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हुई एक और नए वीडियो के साथ और यहाँ पर बात करेंगे फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड। इसका एक फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, इसका रिजल्ट निकल कर आया है, रिजल्ट को भी देखेंगे और आगे यहाँ पर क्या किया जा सकता है दोस्तों, उसके बारे में भी बात करेंगे। स्मॉल कैप सेक्टर का एक स्टॉक है। पिछले कुछ सालों में इसने अच्छा न्यूज बनाया था, मगर अभी फिलहाल ये डाउन है, तो इसके बारे में बात करेंगे और आगे क्या किया जा सकता है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। तो फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, बेसिकली कार्बन ब्लैक क्या है दोस्तों, उसको पहले समझ लेते हैं। तो कार्बन ब्लैक दोस्तों एक केमिकल है एंड जनरली यहाँ से जो चीज निकलता है उसको टायर्स में यूज किया जाता है एंड अदर रबर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर ये यूज किया जाता है, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट दोस्तों ये प्लास्टिक, पेंट, इंक, यहाँ पर कलर पिगमेंट, एज अ कलर पिगमेंट भी यूज किया जाता है। अगर आप इनके वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये लोग क्या क्या चीज में इन्वॉल्व है। यहाँ पर इंजीनियरिंग प्लास्टिक, उसको छोड़ के यहाँ पे प्रेशर पाइप भी ये लोग इन्वॉल्व है, ईएसडी वायर्स एंड केबल्स। तो बहुत चीज में, इंक एंड कार्टेजेस में भी ये लोग है, तो बहुत चीज में ये लोग इन्वॉल्व है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इनका मेन बिजनेस जो है वो टायर इंडस्ट्री से आता है। अगर आप देखेंगे दोस्तों इस ग्रुप को, तो फिलिप कार्बन ब्लैक लिमिटेड इज अ पार्ट ऑफ आरपी संजीव गोयन का ग्रुप। बड़ा ग्रुप है, स्पेशली ईस्टर्न इंडिया में इसका बहुत अच्छा प्रेजेंस है। अगर इसके सब्सिडरीज देखेंगे तो यहाँ पर है सीएससी, जो कैलकाटा का इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर है। सीएससी ये भी लिस्टेड कंपनी है। फिलिप्स कार्बन ब्लैक, यहाँ पर आप देख सकते हैं आईएसएल का एटीके जो है वो भी इसके अंडर आता है, अलोंग विद सौरव गांगुली। ओपन मैगजीन, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड, सारेगामा, यहाँ पर मॉल्स भी है और प्लस कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, ये इनके अंडर में आता है। तो बड़ा ग्रुप है, नाम किया हुआ ग्रुप है और फिलिप्स कार्बन इन्हीं का एक पार्ट है। अगर इसका आप फंडामेंटल देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट कैप देखिए 2114 करोड़ का मार्केट कैप है। स्मॉल कैप सेक्टर, करंट प्राइस 122 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखिए 52 वीक हाई लो तो 147 और वहां से ये 54 तक नीचे भी गिरा था। बुक वैल्यू दोस्तों 98 का बुक वैल्यू है, तो उस हिसाब से यहाँ पर बुक वैल्यू से ज्यादा में ट्रेड कर रहा है। पी यहाँ पर अट्रैक्टिव है, 7.75 का है। हालांकि अगर इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 20.88 का है। मगर अगर इंडस्ट्री में इसका पीयर्स देखेंगे तो इसके पीयर्स डायरेक्टली आप नहीं कह सकते, क्योंकि जस्ट बिकॉज ये केमिकल में है इसलिए यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, मगर डायरेक्टली दोस्तों इनके पीयर्स के साथ इसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। अब चलते हैं आरओसी देख लेते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16%, 16.5% आप कह सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी वैसा ही है। सेल्स ग्रोथ 18.96, 19% के आसपास का सेल्स ग्रोथ है। मगर अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो -36%, जो कि इस साल का है। अभी रिजल्ट कैसा हुआ वो भी देख लेंगे। और यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का एवरेज देखेंगे तो अट्रैक्टिव है, 60% के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ है। अर्निंग पर शेयर 12 रुपया कमा कर देता है हर एक शेयर में। मगर एक चीज यहाँ पर जो नेगेटिव है वो है दोस्तों डेट। डेट यहाँ पर कंपनी के ऊपर 616 करोड़ का डेट है। स्मॉल कैप का कंपनी है तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये डेट आगे जाके यहाँ पर फैक्टर प्ले कर सकता है। अगर आप यहाँ पे इसके प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ देखिए एफ आई आईज का यहाँ पर होल्डिंग है, 12% का होल्डिंग था, मगर उन्होंने यहाँ पर कमा दिया है 1.55% यहाँ पर कमा दिया है। म्यूचुअल फंड का यहाँ पर थोड़ा बहुत होल्डिंग है एंड उसको छोड़ के यहाँ पर बेसिकली नॉन इंस्टीट्यूशनल रिटेल इन्वेस्टर्स ही यहाँ पर ज्यादातर होल्डिंग रखते हैं अपार्ट फ्रॉम प्रमोटर्स। चलते हैं दोस्तों रिजल्ट को एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ है और उसके बाद आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सारे फिगर्स करोड़ में है। पिछले बार का कंपैरिजन इस बार के साथ करेंगे। पिछले बार ये चीज ध्यान में रखिएगा दोस्तों, लॉकडाउन नहीं था, इस बार लॉकडाउन है एंड टायर इंडस्ट्री से मेजर इनका रेवेन्यू आता है। ऑटो इंडस्ट्री बहुत इफेक्ट हुआ था लॉकडाउन से, तो यहाँ पर आपको क्लियरली पता चलेगा। पिछले बार देखिए रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस देखिए 911 करोड़ था और इस बार देखिए 359 करोड़। तो यहाँ पर आपको ड्रॉप देखने को मिल सकता है, 900 से 350 चला आया, बहुत बड़ा ड्रॉप। और सेगमेंट वाइज भी देखेंगे कितना बड़ा ड्रॉप आया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए टोटल, तो यहाँ पर आपको टोटल इनकम में अगर देखेंगे तो 919 करोड़ से यहाँ पे 362 करोड़ आ गया, बहुत बड़ा ड्रॉप। टोटल एक्सपेंस अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पिछले बार टोटल एक्सपेंस 832 करोड़ था और इस बार 359 करोड़। तो एक्सपेंस भी कम किया है, ऑटोमेटिकली कुछ एक्सपेंस यहाँ कम हो ही जाते हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ पर देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो मटेरियल कंजम्पशन का कॉस्ट कम हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर बहुत चीज ऑटोमेटिक कम हो गए एंड उसके बाद यहाँ पर 359 करोड़ का टोटल एक्सपेंस। अल्टीमेटली दोस्तों क्या बचा यहाँ पर देखिए 2.91 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचा,
जो कि पिछले बार था 87 करोड़। तो 87 से यहाँ पर 2.91 है, या आप कह सकते हैं 3 करोड़। 87 से यहाँ पर 3 करोड़ पे चला आया, इतना बड़ा ड्रॉप है। क्लियरली ये पता लग रहा है दोस्तों, लॉकडाउन का ही यहाँ पर, कोविड का ही यहाँ पर इफेक्ट था। अब यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी वही लगभग सेम 66 करोड़ पिछले बार था, और इस बार मात्र 2 करोड़ 54 लाख या 2.5 करोड़ के आसपास आप कह सकते हैं यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा। उसको छोड़ के दोस्तों यहाँ पर कुछ चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट थ्रू ओसीआई, यहाँ पर जो इक्विटी इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है वहां पर कुछ चेंजेस आए, एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पर 34 करोड़ का इन्होंने यहाँ पर एक इनकम हिसाब से दिखाया है, जिसके चलते टोटल ओवरऑल यहाँ पर जो हुआ है वो है 37 करोड़। तो यहाँ पर ये ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम घुसा है, उसके चलते यहाँ पर दोस्तों 34-35 करोड़ आ गया। मगर अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो ये है परफॉर्मेंस जो है 2.5 करोड़, 66 करोड़ से यहाँ पर 2.5 करोड़ पे चला आया। चलते हैं अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अर्निंग पर शेयर भी एज एक्सपेक्टेड यहाँ घटिया ही रहेगा। यहाँ पिछले बार देखिए 3.88 था, यहाँ पे 0.15, यानी 15 पैसा इसने हर एक शेयर में कमा के दिया। 120-22 का शेयर और यहाँ पर कमा के दे रहा है 15 पैसा, जो कि मैं कहूंगा अभी फिलहाल बहुत ही घटिया रिजल्ट आया है। चलते हैं सेगमेंट वाइज देख लेते हैं दोस्तों, कहाँ पर क्लियर पता चलेगा कि किस सेगमेंट में इनका यहाँ पे ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए सेगमेंट वाइज कार्बन ब्लैक में यहाँ पे देखिए 125 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, वहां से गिर के सिर्फ 35 करोड़ में चला है। ये लोग कुछ पावर जनरेशन से भी रेवेन्यू आता है, पावर जनरेशन में भी इनका थोड़ा बहुत बिजनेस इन्वॉल्व है, मगर मेजर कार्बन ब्लैक से ही आता है। तो पावर जनरेशन में यहाँ पे देखिए 8.78 करोड़ आया है, एंड ओवरऑल यहाँ पर आपको क्लियर पता चल रहा है कि बहुत खराब परफॉर्मेंस आया है। चलते हैं दोस्तों इस कंपनी का थोड़ा पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि किस तरीके से इसने पास्ट परफॉर्मेंस दिया है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो दोस्तों पहले 2010 में इसका 122 करोड़ 113 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, वहां पे गिरावट आया। 2013-14 में नेगेटिव में रिजल्ट आया, और यहाँ पर देखिए 2015-2016 में भी उतना कुछ परफॉर्मेंस नहीं आया। परफॉर्मेंस इसका इंप्रूव होना शुरू हुआ देखिए 2017 से 69 करोड़, फिर 2018 में जंप 229 करोड़, 2019 में 384 करोड़ था, और 2020 में 287 करोड़। तो यहाँ से इसका असली जंप आना शुरू हुआ, और उसी दौरान अगर आप इसका चार्ट को देखेंगे कि उसी दौरान इसमें अच्छा यहाँ पर मूवमेंट बना। अगर आप देखेंगे 2016 में ये लगभग 20-22 रुपए पे ट्रेड करता था, और वहां से ये जंप करके 320 में चला गया। जैसा आप जानते हैं स्मॉल कैप सेक्टर का शेयर जब उठते हैं तो ये लोग एकदम बहुत जल्दी उठ जाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा यहाँ जंप देखने को मिलता है। तो 2016 के मई में ये 24 रुपए में था, और 2018 के जनवरी तक दोस्तों ये 300 के रेंज में चला है, यानी 1.5 साल, एक साथ 7-8 महीने में इसने इतना बड़ा यहाँ पर जंप निकाल के दिखाया। 24 रुपए से 300 रुपया चला है, तो बहुत यहाँ पर तेजी बना, बहुत लोग यहाँ पर इन्वॉल्व होना शुरू हुए। और दोस्तों जब भी ऐसा कोई शेयर ऐसे जंप दिखाता है तो स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे घुसते जाते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए लगातार यहाँ पर डाउनफॉल आना शुरू हो गया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों म्यूचुअल फंड्स बहुत कम यहाँ पर माइन्यूट इन्वेस्टेड है, अगर देखेंगे मात्र 1.19%। इंश्योरेंस कंपनीज एकदम नील इन्वेस्टेड है, मगर रिटेल इन्वेस्टर्स का अगर आप देखेंगे होल्डिंग तो यहाँ आपको पता चलेगा पिक्चर। रिटेल इन्वेस्टर यहाँ बहुत अट्रैक्ट हो गए, वो लोग सोचते हैं सस्ते में मिल रहा है तो यहाँ खरीद लेते हैं। इससे पहले जंप दिखाया है, बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दिखाया है, तो यही सोच के यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स घुसते चले जाते हैं और वो लोग फंसते चले जाते हैं। मगर अब चलते हैं दोस्तों इसके चार्ट को अगर आप देखेंगे तो फिलहाल यहाँ पर ये जो कोविड का ड्रॉप आया उसके बाद ये धीरे धीरे एक मूवमेंट बना के, अप ट्रेंड बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। मगर जिस हिसाब से परफॉर्मेंस आया है दोस्तों, अगेन प्रश्न आपके ऊपर जाता है कि क्या यहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे। एक शेयर जो 122-23 रुपए का है, 15 पैसा वो कमा के दिया है, उस पे क्या निवेश करना सही रहेगा। स्पेशली दोस्तों ये एक स्मॉल कैप सेक्टर का कंपनी है, अगर ये लार्ज कैप होता एक क्वार्टर में परफॉर्मेंस खराब आ ही सकता है, तो मैं वहां उतना डाउट नहीं करता। मगर क्योंकि ये स्मॉल कैप है, रिस्की है, तो इसलिए मैं फिलहाल यहाँ पर मुझे इन्वेस्टमेंट करने का अभी कोई रीजन नहीं दिख रहा। हाँ, कंपनी बड़े ग्रुप का कंपनी है, हो सकता है आगे जाके यहाँ पर अच्छा रिटर्न भी निकाल दे, मगर उसके लिए कंपनी को प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को। फर्स्ट यहाँ पे अच्छा नंबर्स निकाल के लेके आए, उसको छोड़ के स्टॉक में भी हलचल यहाँ पर बनता रहे। स्टॉक में भी अगर ये अप ट्रेंड की तरफ ये वाला लेवल तोड़ता है, 150 से 160 का जो लेवल है, इसको ये तोड़ के ऊपर की तरफ अप ट्रेंड की तरफ मूव बनाता है, तो मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का सोचूंगा। तब तक के लिए मैं फिलहाल यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट करना रिस्की दिखाई दे रहा है। अभी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको अवॉइड कीजिए, बोथ इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।